नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम रेप और गैंगरेप के मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। लालसोट में कुछ बदमाशों ने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। महिला 23 अप्रैल को अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इस बीच जानकारी मिली कि एक कुएं में महिला की लाश पाई गई। पुलिस ने लाश को निकलवा करके मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया और इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और बलात्कार के बढ़ते मामले कितना बड़ा विषय बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आज रेप की घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। 21 सदी में महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन जब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं होंगी तो सशक्त कैसे बनेगी। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारी इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है और जरा इन्हीं राय को, लोगों की बातें क्या है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से बात की है, लोगों की राय जानी है, लोगों का इस विषय पर, इस मुद्दे पर कहना क्या है। आगे आप देखिए। देश भर में हो रहे महिलाएं बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आए दिन दरिंदे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ में रेप की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। आखिरकार ये घटनाएं कब रुकेगी इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और सरकार को इन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। लगातार जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हुए आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार या पूरे केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का ऐसा कानून, कड़ा कानून नहीं बना है जो इन घटनाओं को रोक सके, क्योंकि आए दिन दरिंदे इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्यों कड़ा कानून बने ही न तो किसी को फांसी मिलती है, न किसी को जेल में डाला जाता है। जेल में डाला भी जाता है, 2 दिन बाद वो वापस बाहर निकल के आ जाते हैं। इस पे कोई कड़ा निर्णय लिया जाए, या तो घटना होने के जस्ट बाद में इनको पकड़ के फांसी पे लटकाया जाए। ऐसे कड़े कानून बनने के बाद ही इस राज्य सरकार या भारत सरकार जो भी निर्णय ले तब ये घटनाएं रुक पाएगी। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं पर संज्ञान ले तभी ये घटनाएं रुक पाएगी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो घटनाएं हो रही है, प्रदेश में भी देखा होगा आपने, लगातार बच्चियों के साथ में छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए और हमारे राज्य के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए इस मुद्दे के लिए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा लेवल का मुद्दा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जागरूक होना ज़रूरी है एक तो। ठीक है, और सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं इसके लिए, ताकि अपराधियों में भय बना रहे और वह ऐसी दरिंदगी दोबारा ना करने की कोशिश करें और ना ही आगे किसी के साथ हो। कहीं ना कहीं लगता है कि महिला को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि जब भी महिलाएं बाहर निकलती है खुद को एक्सरूस मैसेज करती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को भी अब ऐसा हथियार या अपने छोटे से बैग में रखना चाहिए कि जब भी उनके साथ में ऐसी घटना हो तो तुरंत प्रभाव से वो उस चीज़ से उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर, छेड़छाड़ करने वाले के ऊपर वार कर सके? क्या कहना चाहेंगे इसमें? हार रखना जरूरी है। महिलाओं को हथियार, किसी प्रकार का भी हथियार हो, लेकिन रखना चाहिए। और जो भी ऐसे छेड़छाड़ करें उसे तुरंत उसी किया जाए और सरकार के द्वारा ये कानून बनाया जाए कि उन पर कोई भी कार्रवाई न हो, कि छेड़छाड़ करने वालों को सज़ा मिलनी जरूरी है। बिल्कुल, छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सजा मिलनी जरूरी है, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ ये निंदनीय है। और आम जनता ने भी यही कहा है कि लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया। प्रदेश में महिला अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों को कम किया जा सके। देखिए बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं के अत्याचारों की घटना बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन रेप की घटना बढ़ रही है, वहीं बालिका की रेप के बाद हत्या की घटना बढ़ रही है और आज पूरे प्रदेश में जो है अराजक का माहौल है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं महिला अत्याचारों को किस तरह से रोका जाए और उसे किस तरह से कार्रवाई की जाए। जो प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, रेप की घटनाएं बढ़ी है, उसके पीछे विचारधारात्मक अंतर लाना पड़ेगा। शिक्षा में, शिक्षा नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक शिक्षक रूप से शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा तो इस टाइप की घटनाएं रुकेगी नहीं और विचारों में चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि अभी तक अपन देख रहे हैं समाज के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था हुई है और पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर लोगों में विचार नहीं आ रहे हैं।
जो समाज को आगे बढ़ाए, समाज को आपस में एक भाईचारे की भावना बढ़े। और मानसिकताएं जो है पूंजीवादी विचारधारा का कुंठित मानसिकता भी है, और कुंठित मानसिकता की वजह से रेप की घटनाएं बढ़ रही है। कुंठित मानसिकता के कारण रेप की घटना बढ़ी है और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। आप क्या मानते हैं? जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं मानसिकता, इस तरह की मानसिकता के लोग बलात्कार को बढ़ावा देते हैं। और आज के समय में जिस तरह से राजस्थान में गैंग बढ़ा के लोग बलात्कार कर रहे हैं, और ये व्यू रचना, इस तरह की ये मानसिकता के लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस का भी इनको सह है, क्योंकि ये खुलेआम घूमते हैं, पुलिस इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, इसके कारण इनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आम जनता के अंदर अभी जो भावना है, महिलाएं बड़ी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। तो आम जनता ये चाहती है कि भाई पुलिस सख्ती से कदम उठाए और ऐसे अपराधियों को तुरंत जेल में डाला जाए। अपराधी का भय खत्म हो गया पुलिस के प्रति और इसको लेकर अपराध बढ़े, आप उसको लेकर किस तरह से मानते हैं? पॉक्सो जैसे कड़े कानून होने के बावजूद भी रेप की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ये समझिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे अश्लीलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और एक नैतिक शिक्षा की समाज में बहुत ज़रूरत है। नैतिक शिक्षा का पतन हो गया है, इस कारण संकुचित मानसिकता के कारण रेप की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। तो नैतिक शिक्षा पे बढ़ावा देना चाहिए, और सोशल मीडिया पर इन पे जो पुलिस की निरक्षण के कारण रेप की घटनाएं बढ़ी है। और आजकल तो जो है रेप गैंग बनाकर रेप की घटना बढ़ रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यदि पुलिस प्रशासन ढंग से कार्रवाई करे तो रेप की घटनाएं रुक सकती है और महिलाओं पर अत्याचार के ऊपर भी लगाम लग सकता है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने रेप के बढ़ते मामलों को लेकर के लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। देश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए रेप की घटनाओं की, तो रेप की घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। क्या है मुख्य वजह रेप के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और कुछ टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लगातार प्रदेश की अगर बात की जाए तो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या प्रमुख कारण है और इसको रोकने के लिए किस तरह के कानून बनने चाहिए? आप देखिए कि जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और उसके पीछे एक डिफरेंट कारण बोले जाते हैं। मैं खुद यूरोप रहा हूं 10 साल, वहाँ पे ये घटनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, होती ही नहीं हैं। तो इसके पीछे मेरे ओपिनियन में जो कारण है वो ये है कि लड़कों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज़ हैं, उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी लेडीज़ हैं, और अगर उनको वो उस नज़र से देखेंगे तो कभी भी इस टाइप की घटना करने का उनके मन में विचार नहीं आएगा। तो ये सब जो चीज़ है, ये घर से संस्कार आने ज़रूरी हैं। जो घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो लड़कों को इस बारे में बताएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा लड़कों की साइड में है बनिस्बत की लड़कियों की साइड में। और पहले के ज़माने में हर घर में जो दादा दादी होते थे, वो बच्चों को संस्कार दिया करते थे। और इसीलिए आपने देखा है कि जो हमारा पुराना हिंदुस्तान था, वहाँ पे इस टाइप की घटनाएं नहीं होती थी, बिकॉज वो संस्कार घर से ही आते थे कि ये भी तुम्हारी बहन है, ये भी तुम्हारी माँ की तरह है, ये भी तुम्हारी चाची की तरह है, या जो भी है, मतलब घर से आप उसको रिलेट करोगे तो कभी भी इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी। बेटा, कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो मन को थोड़ा सा डर सा महसूस होता है, क्योंकि लगातार जो अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जिस तरह की खबरें सुनने को मिलती है। हाँ, वास्तव में मैडम बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। यदि वो सेल्फ डिपेंड होगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाएगी। हाँ सर, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में रह कर के एक जो लड़की होती है उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारी जिम्मेदारी होती हैं। एक नारी ही जो भी रूप होते हैं नारी के, वो ही एक बेटी भी होती है, वो बहू भी होती है। समाज में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, सारी चीज़ों का हम लोग जिम्मेदार किस चीज़ को ठहरा देते हैं? महिलाओं को। जबकि हमको ये एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो लड़के होते हैं समाज में, वो भी उनको कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों की, किस तरीके से महिलाओं की समाज का दृष्टिकोण किस तरह से होना चाहिए? क्या अब लोगों की सोच बदलनी चाहिए बेटा?
हाँ, मेरे हिसाब से लोगों की सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां कमज़ोर होती है, वो लोग लड़कों को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि वो लोग जहाँ जाना चाहें, जैसा करना चाहें वैसा करते हैं। लेकिन उन लोगों को, लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कों को भी उतना ही, मतलब लेडीज़ के साथ उतना ही पार्ट देना चाहिए जितनी लेडीज़ पार्ट देती हैं। कहीं ना कहीं बच्चियों को फ्रीडम देनी चाहिए और फ्रीडम के साथ साथ सबसे ज़रूरी है शिक्षा। यदि बच्चियां शिक्षित होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए लड़ सकेगी। बेटा, कहीं ना कहीं डिफेंस की ट्रेनिंग अब स्कूलों में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्योंकि एक तरह देखा गया कई स्कूलों में जूडो कराटे बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं पर कहीं कहीं लगाम लग सकती है। बेटा, बदलाव के साथ साथ जो परिवार है उनमें भी बदलाव आ रहा है। क्या वो भी बच्चियों को चाहते हैं कि अब इनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं सर, और ये एक अच्छी पहल भी मैं मानती हूँ कि जो पहले के जो रूढ़िवादी लोग थे वो अपनी सोच बदल रहे हैं लड़कियों के प्रति। कि जैसे पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि लड़कियों को कुछ नहीं करना, एक सीमित शिक्षा देनी है, उसके बाद उनका विवाह करना है और उनको अपने घर भेजना है। पर अब जो है, अब ज़माना बदल गया है, विचार बदल गए हैं। अब ये हो गया है कि बच्चियों को, लड़कियों को भी लड़कों के अनुपात में उचित और अच्छी शिक्षा देनी है। उनको आत्मरक्षा कैसे अपनी करनी चाहिए, आत्मसुरक्षा के कुछ नियम, कुछ कायदे वगैरह वो बताने चाहिए, और समाज में उनका भी एक नाम हो और उनकी भी एक पहचान बने। इसके लिए बिल्कुल बेटियां चांद पर पहुंच गई है और चांद से लेकर धरती पर बेटियों का बोलबाला है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेघा सोनी। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। तो देखिए, बेटियां अब डॉक्टर बनना चाहती है और बेटियां काफ़ी। बेटा, ये जिस तरह से समाज में जिस तरह की चीज़ें आती है, बच्चों के साथ अत्याचार होता है, इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी नज़र में एक कैसा कानून बनना चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित महसूस करें? हमारे सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए इसे देखते हुए, और ये सही नहीं है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। तो मेरा कहना यही है कि है ना, हमारे देश को अच्छे कानून बनाने चाहिए लड़कियों के सुरक्षा के लिए। क्या बेटा, बेटा और बेटी समान है और समानता का अधिकार अब मिलता है, नहीं मिलता है? सर, बेटा और बेटी दोनों ही समान है, पर दोनों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है। धीरे धीरे मिल रहा है, पर अभी पूर्ण तरीके से नहीं मिला है। बेटों को ऊंचा समझा जाता है और बेटियों को नीचे। ये समझा जाता है कि कमाएंगे तो बेटे ही, तो उनको ही पढ़ाना है। बेटियां तो विवाह करके चले जाएंगी तो उनको पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उनको नीचे समझा जाता है। अगर दोनों को बराबर समझे, दोनों को बराबर शिक्षा दें तो देश जल्दी आगे बढ़ेगा और ये रेप केसेस कम हो जाएंगे। मैडम, मुख्य वजह क्या है? समाज का तो दृष्टिकोण और आईना बदलता जा रहा है, 21वीं सदी में समाज ज्ञापन कर रहा है, फिर भी इस तरह की घटनाएं पे समाज को शर्मसार करती है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे हुआ है वो बयान नहीं कर पाती हैं। इन वजहों से भी वो केस में हार जाती हैं, पूरा केस पूरा उनका हो नहीं पाता है। ये कई ऐसे वजहें हो जाती हैं। क्या मैडम, नारी शक्ति को पुलिस में ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं? तो सर, इसके लिए महिला अपराध बढ़ रहे हैं और जो उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो तो उनको पता है, वो मिलने भी चाहिए। पर इसमें महिला जो पुलिस हों वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उन रेप केसेस को वो ही हैंडल करे जाएं। ये भी एक कानून में होना चाहिए कि जो रेप केसेस आ रहे हैं वो पुलिस स्टेशन में जो महिला वो है वो ही उसको देखे और वो ही उनसे वारदात पूरी बयां करे। देश में कानून तो कई बन गए, मगर कानून बनने के बावजूद भी अब भी जो क्राइम की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कानून में कुछ लचीलापन है और उस लचीलेपन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जब जाकर कहीं ना कहीं महिला अत्याचारों पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश बोलो राजस्थान में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने बलात्कार के बढ़ते मामलों को लेकर के लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। संविधान में आधी आबादी को पूरे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कानून की लचीलता की वजह से अभी भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सुनने देखने को मिल रही है। क्या वजह है? कई कठोर कानून होने के बाद भी अभी भी आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और किस प्रकार और कड़े कानून बनाने की जरूरत है या किस प्रकार महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसी टॉपिक को लेकर आज बोलो राजस्थान के तहत हम भिलवाड़ा के जो जागरूक या प्रबुद्ध नागरिक है इनसे हम चर्चा करते हैं। फिर भी
हम देखते हैं कि महिला शोषण की बात को ले लो या जो रेप की दुष्कर्म की जो घटनाएं देखने को मिलती है, किस प्रकार इन पर रोक लगे, क्या मानते हैं आप? अदालतों का निर्माण करना होगा या फिर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि 6 महीने या और भी कम समय में इन दोषियों को तुरंत सज़ा मिले और कठोर से कठोर सज़ा मिले। या मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा कर्म करता है तो फांसी की सज़ा भी शायद उसके लिए कम ही है। तो कुछ ऐसी सज़ा मिले ताकि एक को यदि सज़ा होती है तो बाकी कोई भी ऐसा कृत्य करने का साहस ही ना कर सके। केवल एक मुझे लगता है कि इस तरह से कठोर कानून बनाकर और थोड़ा सा हमारे बच्चों को नैतिकता सिखाकर हम इससे काफ़ी हद तक बच सकेंगे। बिल्कुल मैम, कैसे इस घटनाओं पर रोक लगे, क्या मानते हैं? महिला, मैं सोचती हूँ वहाँ तक तो नारी को सशक्त होना पड़ेगा। नारी सशक्त होगी तभी जाके नारी अपने आप में सुरक्षा कर सकेगी ना। तो इस पर नारी सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर दें। और उसके अतिरिक्त ये कि आज वर्तमान में जो है पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने से पुरुषों में या अन्य किसी में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को ठेस लगी है। मतलब महिलाओं का सम्मान कम हो गया उससे। तो अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कृति की विरासत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैम, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, कैसे रोक लगे और क्या मानते हैं? सर, में वो लागू होनी ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, वहाँ पर भी सब कुछ है, वहाँ पर भी सब कुछ दिखाया जाता है, परंतु फॉरेन कंट्रीज़ में रेप की घटनाएं इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है। और उसका मेन जो है रीज़न वो यही है कि वहाँ पर इस संबंध में एजुकेशन भी दी जाती है। बच्चों को इस चीज़ों के अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों की जानकारी होती है। तो मेरी नज़रिए से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एजुकेशन में लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर कैसे रोक लेंगे, क्या मानते हैं आप? का संदेश देते रहना चाहिए। वह कानूनी रूप से सख्त कानून बना के उनका तुरंत क्रियान्वयन करके कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वो लोग इससे भय खाए, अपराध करने वाले आदमी से भय खाए और बाकी सदाचरण करे, बहन और माता के समान उनकी पूरा इज्जत और सम्मान दे। सर, कैसे दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोक लग सके, क्या मानते हैं? देखो, एक तो सर मेरे मानना ये है कि बच्चों को संस्कार अच्छे मिलने चाहिए परिवार से। तो बच्चा एक संस्कारित होगा तो वो उस हिसाब से वो बच्चा बाहर जब निकलेगा तो जो बच्चों को देखेगा तो वो अपनी बहन बेटी समझेगा। लेकिन आजकल क्या है, बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं है, बच्चों को माता पिता को पता नहीं कि बच्चा अपना कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उस बच्चे को इस तरह के संस्कार मिले घर से ही, तो मेरा मानना है कि इन घटनाओं पर रोक में ये भी एक कारण बन सकता है। और साथ ही कानून ऐसा सख्त बने कि वो दूसरे के लिए नज़ीर बन जाए। जब तक कोई ऐसी सज़ा और कम समय में जब तक सज़ा ऐसी नहीं मिलेगी तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेगी, क्योंकि बच्चे खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं और उनको जमानत मिल रही है, फ्री छूट रहे हैं, किसी गली से बच के निकल जा रहे हैं। तो ऐसा सख्त कानून बने तो किसी को सज़ा मिले तो नज़ीर बनेगा, दूसरा को नसीहत मिल जाए कि मुझे इस तरह की घटना नहीं करनी है, ऐसे करेंगे तो इस तरह की सज़ा मिलेगी। बिल्कुल, कानून में सज़ा प्रावधान कड़ा हो, ये कहना आप क्या? एक स्त्री द्रौपदी को दुर्योधन ने इतना कर दिया, हमने पूरे महाभारत कर डाला था उसके लिए। हम आज वो समाज कहाँ बैठा है? स्त्रियों को यदि वास्तव में सुरक्षा चाहिए तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा और कानून को अपना भय पैदा करना पड़ेगा, तभी जाके महिला सुरक्षा हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल, कानून और कड़ा करने के साथ ही आम जन को जागरूक करना पड़ेगा, साथ ही जो परिवार के अंदर जो एक जो शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, या परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको बैठकर जो युवा पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा, तभी जाकर महिलाओं के अंदर जो घटनाएं हो रही इन पर रोक लगाई जा सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। किसी की मानसिकता कपड़ों पर रुक जाती है तो कोई इसे बलात्कारी की छोटी सोच और गिरी हुई मानसिकता समझता है। इंडिया न्यूज़ की इस खास पेशकश में हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद में बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। कानून कड़ा है, कानून में और भी सुधार किया गया है। जो आईपीसी में बलात्कार की धाराएं हैं उनका दायरा बढ़ाया गया है, कई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। इसके बावजूद घटनाएं आती रहती है, क्या कारण है? कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इतना आधुनिक समाज है, इतना विकसित समाज होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। सबसे पहले तो ये है कि जो बलात्कार होता है वो सबसे छोटे बच्चों पर ज़्यादा हो रहा है। बच्चे बड़े तो होते नहीं है,
छोटे बच्चों पे सबसे पहले तो अपन को बच्चों को बताना है गुड टच बैड टच क्या है, किसके पास अपन को जाना है, किसके पास नहीं जाना है, और ये सब बच्चों के साथ में अधिकतर करते हैं। और जो भी ये घटना जब भी कम हो सकेगी, अगर अपने घर में जैसे भाई बेटे लड़कों को अपन घर में कहेंगे ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसा हो रहा है, अगर अपन उनको लड़कों को करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर सबसे पहले अपन को अपने घर से स्टार्ट करना होगा, घर से ही इसकी शिक्षा शुरू होगी। बालिकाओं पर ज़्यादा घटनाएं इस तरह की हो रही है। पोक्सो एक्ट इसके लिए बनाया गया, कड़ा कानून है और कड़ी सज़ा भी है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आती रहती सामने। इंडिया में अभी तक लड़कों और लड़कियों में देखने के मात्रा से तो फ़र्क नहीं समझते हैं, पर फिर भी बहुत फ़र्क करते हैं कि लड़कों को अहमियत दी जाती है, कुछ भी गलत करते हैं तो उनको घर वाले सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में ऐसे उनको ऊपर रखते हैं। खाली देखने के मामले में कि भाई हाँ लड़के और लड़की बराबर है, ये जब तक बराबर का इक्वलिटी नहीं मिलेगी तब तक ये चलता रहेगा। लड़के लड़कियों में भेद अभी तक खत्म नहीं हुआ, इनका मानना, आप क्या कहते हैं? में गहलोत सरकार के अंदर इतने कड़े कानून और इतनी कड़ी व्यवस्था है कि अगर इस तरीके का कोई मामला भी होता है तो महिलाएं और बच्चियां हिम्मत करके सरकार के ऊपर भरोसा रख के आगे आती हैं। इसका हाल ही में एक उदाहरण हमने देखा था जब एक ईव टीजिंग का मामला हो रहा था और एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने हाथों हाथ उसको कैमरा से पकड़ा और उसको हाथों हाथ रिपोर्ट करते हुए वो उस जगह पर पहुँचे और वहाँ पर जो बदमाश छेड़खानी कर रहा था उसको सबक सिखाया। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कांस्टेबल को भी पर्सनली फ़ोन करके धन्यवाद दिया। तो इस तरीके के केसेस का भी रजिस्टर होना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि इससे जो क्राइम करता है व्यक्ति उसके अंदर डर की भावना आती है और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल इसके लिए पुख्ता करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा घोषित करनी चाहिए। स्तर पर अपने छोटे छोटे परिवार के स्तर पर इसमें जागरूकता लानी चाहिए। पहले तो परिवार और उसके बाद में समाज के तौर पर जागरूकता लानी चाहिए, गुड टच बैड टच समझाया जाना चाहिए। और जो राजस्थान में केस बढ़ने की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर हर एफआईआर को दर्ज करने का, हर कंप्लेंट को एफआईआर के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया हुआ है। इस कारण भी इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आते हैं और कानून उन पर कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर।